हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिंपल आंसर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देने जा रहे हैं दी पंडित्स का लाइव मॉक टेस्ट, जो कि हर सैटरडे संडे और मंडे को होता है। आप किसी भी दिन दे सकते हो। तो पिछले हफ्ते का आपने हमारा मॉक टेस्ट देखा होगा, एंड आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ दी पंडित्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिन्होंने मेरे उस मॉक पे आके कमेंट किया और मुझसे रिव्यू मांगा। तो आई होप कि आप लोग भी द पंडित्स के मॉक दे रहे होंगे, और आप अपना रिव्यू जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और इस मॉक टेस्ट के बाद आपका क्या स्कोर आया, क्या परसेंटाइल आई, और आप ज़रूर कमेंट करके बताएं वीडियो के कमेंट कमेंट सेक्शन में। और आप भी ये मॉक टेस्ट ज़रूर दें। और चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे जाता है। आई होप अच्छा जाए। लेट्स स्टार्ट द मैच। पहला सेक्शन जनरल अवेयरनेस। विच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ऑन टू 15 16 29 तो 29 30, ठीक। 19 29 30 करेक्ट। तो कल्चरल एंड 19 29 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑब्वियसली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द साइट्स एसोसिएटेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। मांडा, सुतका गंडोर, सुरका मांडा, सुतका गंडोर, और उसके बाद आलमगीरपुर दहमाबाद, ये भी सही है। दहमाबाद, आलमगीरपुर दहमाबाद इज नॉट वन ऑफ द साइट एसोसिएटेड, ओके। देखो मांडा, सुरका गंडोर, मांदा, ये दोनों तो ठीक है। सुरका गंडोर से हौस के वो मिले, सुरकाबाद, सुरकाबाद नहीं है। दहमाबाद भी है, आलमगीरपुर भी है, मांडा भी है, ठीक। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रावी क्रॉप। रावी क्रॉप इनमें से कौन सी नहीं है। मेज, पैडी, एक सेकेंड। देखो धान, मक्का, गेहूं, कपास। धान, मक्का, गेहूं, कपास। मक्का, मक्का नहीं है। रावी क्रॉप, रावी एंड खरीफ। यार इसमें मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ यार। मैं इसमें इसको अभी क्लियर रिस्पॉन्स करके मार्क फॉर एक्स कर देता हूँ। अगला। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस टेक प्लेस इन इंडिया। फर्स्ट कंप्लीट 1882 रेपन के टाइम पे। 1881 में, हाँ रेमंड। 1872 में पहला सिंक्रोनाइज सेंसस। 1871, 1881 में, हाँ 1881 में लॉर्ड रिपन। द टर्म बैक स्टिक इज यूज्ड इन द। बैक स्टिक तो हमारा उसमें हॉकी में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है। कॉपर से ज्यादा, कॉपर से ज़्यादा गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमीनियम, जिंक, प्लेट, पैलेडियम। एजी, एजी, एयू गोल्ड, और प्लेटिनम का पीटी, और जेडन तो कॉपर। सीयू आयरन, कॉपर नहीं, आयरन प्लेटिनम। सबसे ज़्यादा इनमें से कौन रिएक्टिव है। मेरे हिसाब से प्लेटिनम है। प्लेटिनम नहीं, एयू गोल्ड होगा मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कंफर्म नहीं हूँ मैं, इसको मार्क और रिव्यू करूंगा नेक्स्ट में। इन व्हाट फॉर्म इज द एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द फूड दैट वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी। अपने ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी उत्तराखंड की ऋतु बारी। ये मुझे याद है, बहुत पहले मैंने पढ़ा था करंट अफेयर में। और वन ऑफ माई फ्रेंड्स नेम इज ऋतु, तो उस वजह से मुझे याद रहता है। विच अमंग द फॉलोइंग कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। मोटर, डायनेमो, 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 डायनामो। बैटरी तो है नहीं, ट्रांसफार्मर भी नहीं, बैटरी। डायनामो है। इन 1918 डायनामो, ये चीज़ मुझे इसलिए मालूम है डायनामो वाली बात, क्योंकि एक डायनामो करके पबजी का प्लेयर है, तो उसने बताया था कि उसका नाम डायनामो का मतलब क्या होता है, उस हिसाब से मुझे पता है इसमें। इन 1918 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट इन अहमदाबाद टू सपोर्ट मनी लेंडर फार्मर्स। फार्मर्स, 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 मनी लेंडर्स नहीं, फार्मर्स। हाउ मेनी मंथ इन ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा। 16 वहां जनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Among the following musician played the Carnatic music with घटम, घटम। घटम से टी एच विनायकम, बिट्टू विनायकम। हाँ ये टी एच विनायकम, ठीक है। ऑन विच रिवर इन इंडिया डज वाज द सोमासिल डैम बिल्ड, नहीं मालूम। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंट्री इंडिया कंडक्ट्स अ जॉइंट मिलिट्री नेम संप्रीति, नहीं मालूम। ऑन 7 of November 2002 the Supreme Court of India upheld the reservation of the EWS. Which of the following amendment। EWS का तो वो था ना 101, 101, 101, 101, EWS 101। हाउ मेनी लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन द 8 शेड्यूल। 22 लैंग्वेज। 14 थी पहले, फिर 8 ऐड हो गई। उसके बाद क्या। हु वाज द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द फॉर द जीरो सबमिटेड G20, नहीं मालूम। मेरे हिसाब से शायद से विजय गोखले, धर्मेंद्र प्रधान, नहीं मालूम। व्हाट इज द बैक्टीरियल सेल वॉल प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। बैक्टीरिया की काइटिन चिटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। which biosphere of southern Andhra Pradesh is home to many endemic species include the famous red sanders and slenders rorus। sender,
सैंडल लॉरेंस सहित कई रेड सैंडर्स, तो ये तो वो शेरशाह है मेरे ख्याल से, शेरशाह वहाँ से बचन। नेक्स्ट, वर्ली पेंटिंग इज, वर्ली, वर्ली तो हमारा वहाँ का है, मध्य प्रदेश वर्ली, कर्नाटका वर्ली या महाराष्ट्र वर्ली, महाराष्ट्र की है वर्ली। कंसिडर द इम्पोर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ये नहीं बता, नहीं मानो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट विस्कस मैकेनिकली वीक एंड डक्टाइल रीजन ऑफ अर्थ अपर मेंटल इज कॉल्ड, विस्कस है मेंटल एस्थेनोस्फेयर। नेक्स्ट, who was recognized for his service in the discovery of inert gases, okay, in air and in the determination of their place in the political way? Henry Cavendish नहीं, लॉर्ड रेमंड नहीं, विलियम रामसाय, सर विलियम रामसाय, इन्होंने इनर्ट गैसेस हाँ नहीं कहा। विच द फॉलोइंग मुगल रूलर बिल्ड द सिटी ऑफ दीन पना, दीन पना, दीन पना शाहजहां ने बनाई थी, नहीं शाहजहां ने कहा, शेरशाह सॉरी, अगर देखो मुगल रूलर बोला शेरशाह सॉरी, यहाँ से खत्म हो जाएंगे। अकबर, अकबर ने दीन पन्ना बनाई होगी आई थिंक, हुमायूं ने बनाई थी, कंफर्म नहीं हूँ मैं इसमें से, तो मैं नहीं बना रहा। गिन रिवॉल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच 5 ईयर में, फिफ्थ 5 ईयर ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जनरल अवेयरनेस हो गए, 18 किए हैं, 7 गलत, 7 नहीं किए मतलब, ठीक है। अब इसमें क्या है, दीज काइंड ऑफ फोन सीम्स टू बी, सीम होगा, सीम्स कहा जाएगा, दीज दे रखा है टू एक्सपेंसिव बट इट इज नॉट, इट इज रिलेटिवली इकोनॉमिकल टू मेंटेन, बट एक्सपेंसिव ना, दीज काइंड ऑफ फोन सीम्स टू बी एक्सपेंसिव, seem to be expensive but it is relatively economical to maintain, but they are these kinds of phone, these kinds of phones होगा ना, these kind of phones, these kind of phones seems, these kind of phones seems नहीं होगा, यहाँ पे seem ही होगा, seem to be expensive but it is relative, हाँ ठीक है। do not forget that you have to dash for your hideous deeds, do not forget that you have to punish for your नहीं, you have to struggle for your hideous deeds, wither atone, you have to struggle तो अलग हो गया, punish भी अलग हो गया, atone पर हो गया, wither ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसको दोबारा से चेक करूँ बना के। she must leave the house now if she wanted to catch the train, it's time she left the house, नहीं, she must now leave the house, ठीक है, if she want to catch the train, it's time she leaves the house, if time she leaves the house if she wants to catch the train, ये है, ये होगा मेरे हिसाब से, she want to catch the train, she wants to catch the train, she wants to catch, ये भी हो सकता है, ये सही है। as soon as the winter sets in, as soon as winter sets in, ठीक है, the number of tourists started increasing, the number of tourists are increased suddenly, ये गलत हो गया, of tourists start increasing suddenly, नहीं, tourists increasing suddenly, are increased suddenly, as soon as the winter sets in the number of tourists are increased suddenly, हाँ ये सही है। ट्रांसफर्ड, TRANSFERRED, ये सही है। REFERRED, रेफर्ड। सफर्ड, FUSFFRED, TE डिफर्ड, ये गलत है, डबल आर नहीं आएगा इसमें, स्मॉल आएगा, एक ही आर आएगा। द रिसर्च टीम मेड अ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू मतलब इन फाइंडिंग अ क्योर फॉर द डिजीज, ब्रेक डाउन अलग हो जाएगा, ब्रेकआउट अलग, नो नो ब्रेक थ्रू तो यही है, no improvement. The 200-year-old jail is overcrowded, unstaffed, and lacking in basic amenities. Amenities मतलब facilities. टार्डी मतलब गंदा और ये क्लियर होता है मतलब साफ। There is something wonderful for him, of him. There is something wonderful about him. Next, cut to the quick मतलब to be quick नहीं, to take a sort of hard intention, trim something precisely. ये सही है, cut to the quick. टू टेक अ शॉर्टकट गलत हो जाएगा, हार्ट इंटेंशनली ये भी हो जाएगा, टू बी क्विक इन मेकिंग डिसीजन नहीं, ट्राई समथिंग, ट्रिम समथिंग प्रिसाइजली, ठीक है। ही हैज बीन राइटिंग द आर्टिकल फॉर 2 hours, he has been writing the article for 2 hours but he still has not finished, but he did has not finished it, but he still has not finished it, has not finished, but he still has not finished it होगा ना, ये होना चाहिए। देखो, he has been writing the article for 2 hours but he still has not finished, but he has not finished,
but he still has not finished. But still he has not finished. But still होगा, but still he has not finished. हाँ, उसके बाद है proximity, proximity closeness. अगला, this young man thinks our little homeness is stupendous. Stupendous मतलब और little means stupendous, एंटोनिम बताना है, awful, noisy, spacious, cluttered. Stupendous तो मतलब वही होता है ना कि काफी छोटा है तो spacious. The artist divided the mural into discrete, discrete sections, ensuring that none would discrete the sacred imaginary. Okay, discrete, desecrate, desecrate और discrete ये होगा आंसर. ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये इसमें गलत स्पेलिंग दे रखी, desecrate होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. पर्सन लिविंग इन द सेम टाइम, कंटेम्परेरीज, समकालीन. Lisa laid it on thick when she told her boss that he was the most brilliant leader she had ever gave a detailed explanation, praise or flatter something to spread something eventually. पहला सेकंड ऑप्शन सही है. उसका था पर्सन रिगार्डेड एज एरोगेंट एंड अनोइंग. एरोगेंट और अनोइंग कौन सा है पर्सन? स्नॉब, मोरोज, मोरोज. इगैलिटेरियन एक अलग हो जाता है. एक इसको दोबारा से चेक करूंगा आके. कन्वर्सेशन विद पीपल इज एन everyday thing, ठीक है. Without conversation, communication would be impossible. Speech is a major mode of communication, therefore one should consistently develop one's conversation skill, ठीक है. Conversation, conversing with people is an everyday thing, सही है. उसके बाद without conversation, communication would be impossible. Speech is a major mode of communication, therefore one should consistently develop one's communication skill. ABCD, ABCD. नहीं, ठीक है. Without conversation, communication, तो therefore ABDC. Speech is a major for develop one's communication skill. देखो, स्पीच इज अ मेजर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. तो सी से शुरू तो होगा नहीं, डी से भी नहीं शुरू होगा, बी से भी नहीं शुरू होगा. ये भी सही है, ए से ही शुरू होगा. जिम वुड नो नेक्स्ट टू द नथिंग ऑफ द इवेंट्स, ठीक है. वॉइस को चेंज करना है ना. ऑफ द इवेंट्स, नेक्स्ट टू नथिंग ऑफ द इवेंट्स वुड बी नोन टू जिम, वुड बी नोन बाय जिम. He said, "I have passed the examination." He announced. He said that he had passed the exam. He said that he had passed the exam. Next. Swachh Bharat Abhiyan is a clean Indian drive and mission launched on as a national campaign by the Indian government in order to cover the 4041 statutory towns to maintain cleanliness of streets, roads, aiming to cover the इतने towns. Aimed, maintained, cleans, aims to maintain, aim, ये तो कुछ गलत हो रहा ना. स्वच्छ भारत अभियान is a clean India drive and mission launched as a national campaign by the Indian government in order to cover the 4041 statutory towns, ठीक है. उसके बाद क्या है? aims, aim तो होगा नहीं. aim maintained, it aims, हाँ ठीक है, aims होना चाहिए मेरे हिसाब से. aims maintained cleanliness of the street, roads and infrastructure of the country. It is the biggest cleanliness drive ever in India, where approximately 3 million government employees, including students from schools and colleges, takes part in the cleanliness activity. School and colleges have participated in the event by ongoing many cleanliness activity according to their own theme. This mission aimed to join each and every Indian from all aspect, from all walks of life, in the same household purpose for the people living under poverty line. Dispose of dispose of solid and liquid waste and enhance health. Earlier, many awareness programs about the environmental sanitation and personal cleanliness were were launched by the Indian government. However, this could not be sufficient to make India a clean India, ठीक है. अब ये तो हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. रीजनिंग. All of the test mathematical are arranged. How many mathematical are there in the alphabetic series between the letter which is 4 to the left and 6 from the right hand? तो mathematical है ना, MATHE, मैटिकल, MATHE, ठीक. तो लास्ट में सबसे ज्यादा देखो, ए कितने हैं? 3 है यहाँ दे रखे, ए, ठीक. उसके बाद क्या आएगा? बी दे रखा है, बी नहीं दे रखा तो सी आएगा, करेक्ट. और इसने क्या बोला? 6 फ्रॉम द राइट. ए बी सी आ गया. सी के बाद अब क्या आएगा? ए गया. उसके बाद सी गया. सी के बाद अब क्या आएगा? ई आएगा.
ई के बाद क्या आएगा, ई एफ जी एच आई, एच आएगा फिर आई आएगा, उसके बाद है जी के एल आएगा, एल के बाद है एम, एम दो है तो दो आ जाएंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी ओ टी, तीन दो पाँच, पाँच दो सात, सात दो नौ, नौ तीन बारह, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12, करेक्ट सही हो गया। अब इसने क्या बोला, फोर्थ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड सिक्स फ्रॉम द राइट, तो दो दो चार, दो छः आई, नौ, छः, पाँच, पाँच पाँच है खत्म, नौ माइनस तीन छः पाँच, ए 59 59 59, और ए मतलब प्लस, 23, सी मतलब सी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, और बी मतलब बी माइनस, ठीक। 23 दूनी 46, 46 माइनस 22, 46 माइनस 22 24, 10 का 24, और डी मतलब डिवाइडेड बाई 6, डिवाइडेड बाई 6 हो गया करेक्ट, डिवाइडेड बाई 6, ए मतलब प्लस 18 इंटू 2 और माइनस का 7, यहाँ से आ गया, 6 चौको 24, 18 दूनी 36 माइनस 7, 29, 29 ऑफ 29 और कितना 60 प्लस 30 प्लस 2, 92, 92 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी, देखो दो चार और दो छः, छः और तीन नौ, नौ और दो 11, 11 और चार 15, 15 आए तो तीन तीन का मेरे हिसाब से बनेगा वो, सी एल, 15 है तो पाँच पाँच का बनेगा, हाँ पाँच पाँच का भी नहीं बनना, किसी क्लॉक, क्लॉक, हाँ सी एल ओ सी के, और उसके बाद लॉक, फिर उसके बाद क्या बनना है, लॉक एल ओ सी के, क्लॉक सी एल ओ सी के, सी एल ओ सी के करेक्ट, देन उसके बाद एल ओ सी के, लॉक, फिर उसके बाद क्या है, ओ सी, एल ओ सी के, उसके लॉक एल ओ सी के, उसके बाद क्या है ओ सी, सी एल, क्लॉक एल ओ सी के, क्लॉक लॉक, अच्छा क्लॉक हो रखा है फिर सी हट गया तो लॉक आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ओ सी के आएगा, ओ सी के करेक्ट, उसके बाद फिर सी के आएगा और लास्ट में क्या आएगा, तो ओ सी के आंसर, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या दे रखा है इसमें, थ्री के अपोजिट में फाइव, थ्री के अपोजिट में फाइव, सिक्स, सिक्स थ्री फोर, सिक्स थ्री फोर पहला वाला बनेगा, सिक्स फोर टू, सिक्स फोर टू तो नहीं बनेगा क्योंकि ये अपोजिट में है, वन थ्री वन टू, थ्री वन टू, थ्री वन टू, हाँ ये बन जाएगा, ठीक है, ये भी बन जाएगा, थ्री वन टू, थ्री फाइव फोर, थ्री फाइव नहीं बनेगा तो ओनली टू बनेंगे, दो ही बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बारह, बारह में दो ऐड किया, चौदह, चौदह में कितना ऐड किया, बारह में चौदह ऐड किया, बारह में दो ऐड किया, बारह इंटू बारह प्लस दो, चौदह दूनी अट्ठाईस प्लस दो, तीस, 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 तीस दूनी 60, 60 प्लस नौ, ओके, बारह इंटू एक बारह प्लस दो करेक्ट, चौदह दूनी अट्ठाईस प्लस दो, ठीक है, तीस दूनी, तीस दूनी 60 प्लस नौ, और 69 टू जा, शायद उन्हीं 12, 9 दूनी 8, 38, ये भी नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, उसको बाद में करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोधी डायनेस्टी, सप्त सा लौंडा ना, सप्त सा लौंडा है तो इसको उसमें कर दो, सप्त, तो 5 4 3, 5 4 2 3 1, लौंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर में फोर लेटर, 16, 16 माइनस तीन 13, 13, 13 और 7 20, 20 और माइनस 11, 20 माइनस 9 11, तो जेड माइनस 26 माइनस 9 11, 7 माइनस 9, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65 31, 31 का स्क्वायर कितना हुआ, 31 और ये 5 और एक 6, अच्छे 9, भाई 65 इंटू तीन कितना, 65 और 31 को अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5 और एक 6, 96, 96 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 36 18, 288 आ गया करेक्ट। ऐसे इसमें क्या करोगे, 47 को 3 में, 47 में 26 को ऐड करो, 7 6 13 1 कैरी, 4 2 6 1 7, 73, 73 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 का 9, 7 21 करेक्ट। अब इसमें क्या है, ये देखो 9 6 15 1 16 है तो बीच वाला तो 3 से कट ही नहीं रहा, कट ही नहीं रहा तो ये तो आंसर ही नहीं आएगा। अगला क्या है, 9 6 15, 15 को 3 से माइनस करोगे तो 5 आना चाहिए, ये तो होएगा नहीं, 7 4 11, 11 इंटू 3, हाँ ये बन सकता है, तो इसको चालू करते हो, देखो 50 150 आना चाहिए, 7 3 21, 50 50 और 30 कितना हो गया, 80, 80 हो गया, 91, 91 3 जा, 91 3 जा 9 दिया 27 ना आएगा, ये सही है। इन्हें ये सफारी, सफारी कितना दे रखा है, 2 2 4 2 6, 6 और 3 9, और 3 और 3 3 2 5, 5 और 9 14, तो मुझे देखना पड़ेगा इसको, तो कितना है, 19 19 एक 20, 20 और 20 और 7 कितना हो गया, 20 और 7 27, 27 और 8 18, 27 और 18 कितना हो जाएगा, 45, 45 और 9 54, 45 और 9 54 करेक्ट, 54, 45 और 9 54, 45 और 9 54, ठीक है 53 54,
चौवन को ऐड करोगे तो 5 + 4 9 करेक्ट। 18 और 4 22, 22 और 25 कितना आ जाएगा 47, 47 और 5 कितना आएगा 52, 52 और 18 कितना आएगा 60, 52 और 18 कितना आएगा 52 और 18 70, 70 ऐड आएगा 70 आएगा 70, 70 आएगा तो 7 5 से डिवाइड करो। अच्छा ठीक है, 54 आया तो 6 से डिवाइड कर दिया उसको तो 9 आया, और 70 को डिवाइड करूंगा अगर मैं 5 से तो 14 आएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो एस एच कितना हो गया 27 करेक्ट, 19 और 8 27, 27 और 20 कितना हो गया 47, 47 और 18 कितना हो गया 47 और 18 कितना आया 47 और 18 आया 55, 65, 65, 65 के बाद 65 और ये कितना आया 65 और ये 15 कितना हुआ 80, 80 को डिवाइड करो कितने 3 और 3 6 और 1 7, 7 3 3 6 2 8 80 10 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, ये आएगा देखो ये ऊपर कहाँ चला गया नीचे आएगा, नीचे आएगा इस साइड में, इस साइड में आएगा सर्किल ऊपर आएगा, सर्किल ऊपर आएगा इसमें ये बन गया, देखो एम बनेगा एम बनेगा एम बनेगा, इसमें भी एम बनेगा, ये भी हटाओ ये भी हटाओ। अब देखो एक चीज देखो, बस एक चीज सिंपल सी देखनी है मुझे, क्या देखनी है मुझे, ये देखना है कि ये जो है ना ये इधर आया ऐसा एकदम फ्लैट, फिर ये ऐड हुआ तो ये ऊपर जाएगा और ये बहुत ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे आएगा एकदम पिंच करते हुए बनेगा, ये बहुत कम इसमें स्ट्रोक है तो ये वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये स्टूडेंट इज रैंक 14 फ्रॉम द राइट हैंड करेक्ट, 14 राइट हैंड से है तो मतलब 13 लोग उसके राइट में बैठे हैं ठीक है, एंड 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मतलब 5 लोग उसके लेफ्ट में बैठे, 13 5 18 19, टोटल नंबर 19 है खत्म। अगला क्वेश्चन क्या है, सम नाउन्स आर प्रोनाउंस करेक्ट, इसके बाद बोला ऑल प्रोनाउंस आर एडजेक्टिव, ऑल प्रोनाउंस आर एडजेक्टिव सही है, नो एडजेक्टिव इज एडवर्ब, नो एडजेक्टिव इज एडवर्ब ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉरी नो प्रोनाउन इज एन एडवर्ब सही है, एटलीस्ट सब नाउन्स आर एडवर्ब्स, कम से कम कुछ नाउन तो जो है वो एडवर्ब्स होंगी, ये एटलीस्ट सब नाउन्स आर एडवर्ब ये तो नहीं कह सकता मैं, तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। अगला क्वेश्चन क्या है, वॉक, वॉक को उल्टा लिख दिया, क्ले का लिख दिया CLAY करेक्ट, यहाँ से लिख दोगे DRUM ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स, ट्राइंगल कितने आएंगे, देखो ट्राइंगल कितने आएंगे वो पहले मैं डिसाइड बाद में करूंगा, पहले मैं इसको देखता हूँ, 1 2 3 4 तो 8 तो नीचे से आ गए, 8 यहाँ से आ गए 3 यहाँ से आ गए, 8 और 3 कितने हो गए 11, 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11 के बाद यहाँ से 2 आएंगे, 11 2 13, 13 के बाद यहाँ से आएंगे एक 14 एक 15, 15 तो आगे सीधे सीधे करेक्ट, 15 तो सीधे आगे 1 2 3 4 4 4 5 6 6 दूनी 12 आने चाहिए, 12 देखो 1 1 2 3 4, 4 का दुगना 8, 8 तो आ गए अंदर ये स्क्वायर से, ऊपर 3 आ गए, 8 और 3 11 हो गए, 11 के बाद 2 यहाँ से आ गए, 11 और 2 कितने हो गए 13, 13 और 2 यहाँ से बड़े वाले आ गए 13, 13 और 2 15, 15 तो आने चाहिए, और देखें और कुछ बनेगा, और तो मेरे हिसाब से बनना नहीं चाहिए, अभी मार्क पर रिवील कर देते हैं, बाद में देखेंगे इसको। 32 में कितना ऐड किया मैंने, कितना ऐड किया 14, 14 इसमें और ऐड कर, 14 इसमें ऐड किया, 16 इसमें ऐड किया करेक्ट, इसमें कितना ऐड किया, इसमें मैंने ऐड किया है 27, 27 इसमें ऐड किया है तो 29 इसमें ऐड करो, 29 इसमें ऐड करोगे तो कितने आ जाएगा 29 30 करेक्ट, तो वही चीज़ इसमें 23 में कितना मैंने ऐड किया, इसमें 25, 25 में ऐड किया तो 27 में ऐड करो, 8 7 15 होना चाहिए नहीं आएगा, 19 कितना है, 19 में कितना ऐड किया मैंने, 19 में ऐड किया मैंने 33, 33 ऐड किया तो 35 इसमें ऐड होना चाहिए जो कि हुआ नहीं, 43 में 79, 43 और 79 में कितना है, 43 में कितना ऐड किया हमने 79 हो गया, ये आया 36, 36 इसमें ऐड किया तो 38 इसमें ऐड करो, नहीं ये भी नहीं आ रहा, 79 में कितना ऐड किया हमने 19, 19 इसमें ऐड किया तो 21 इसमें ऐड करो 21, तो ये तो कुछ गड़बड़ हो गया मेरे से, 32 देखो 32 दूनी 64 माइनस 2, ये भी नहीं हो रहा, 6 2 8 देखो 32 में कितना ऐड किया हमने 24, और इसमें कितना ऐड किया 24, नहीं सुन 46 में कितना 16 ऐड किया, कुछ गड़बड़ हो रही है यार, क्या गड़बड़ हो रही है, एक सेकंड रुकना, तो देखो 27 में ऐड हुआ, और इसमें कितना ऐड हुआ 29, ठीक है 2 ज़्यादा ऐड हुआ, इसमें 32 में कितना ऐड किया हमने 14,
14 इसमें ऐड किया, 16 इसमें ऐड किया, करेक्ट। 23 और 48 में कितना ऐड किया है? 25। 25 में ऐड किया, 27 में ऐड करोगे, 25 में ऐड किया, 27 ऐड करोगे, तो 8 7 15 6, ये तो ज़्यादा हो गया। 19 में कितना ऐड किया तुमने? 39, 32, 33, 33 9 42, 33, तो 35 इसमें ऐड करो, वो होगा नहीं। 43 में कितना ऐड किया मैंने? 9 से 3 गई 7, 36, 36 ऐड किया, 36 में ऐड किया तो 38 ऐड करो, 38 होगा तो भी नहीं हो रहा। 79 में कितना ऐड करो मैंने? 21, 21 ऐड किया, तो 21 ऐड किया इसमें, तो 23 ऐड करो, 21 ही तो ऐड किया मैंने, 21 ऐड किया तो 23 ऐड करो, 23 ऐड करोगे तो ज़्यादा होना चाहिए, तो वो तो हो नहीं रहा, कुछ दिक्कत है यार। दोबारा से करूंगा इसको बाद में। पंडित को क्या लिखा है इसने? STTUIJDE, उसके बाद DE के बाद NO और UV और PQ, करेक्ट। एंड गेम को भी ऐसे लिखा है इसने, EFMNABGHDENOEF, करेक्ट। तो इसमें भी ऐसे RS से शुरू होगा, और लास्ट वाला क्या था? MN, तो N से। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा होगा? अब ये देख लो लास्ट वाला, लास्ट थर्ड क्या आएगा इसमें? CD आएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है? म्यूटिनिटी टाइमली मीडियम डेज में, इसका मतलब क्या है हिंदी में? आप म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी टाइमली मीडियम डिसमें, दी की श्रृंखला को पूरे करने के लिए प्रश्न चिन्ह, म्यूटिनी टाइमली मीडियम हायरिंग वाटर स्मॉगी, नहीं मालूम। नेक्स्ट देखो क्या है? प्रांजीत स्टार्टेड ड्राइविंग टू होम फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ही ड्रोव 10 किलोमीटर टू द नॉर्थवर्ड, ठीक है। और देन टर्न राइट टुवर्ड्स, देन ड्रोव 8 किलोमीटर, ठीक है। 10 और 8, करेक्ट। एंड देन अगेन टर्न राइट एंड ड्रोव फॉर 12 किलोमीटर, ठीक है, 12 किलोमीटर। देन ही टर्न्स लेफ्ट, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक ड्रोव फॉर 15 किलोमीटर, करेक्ट। देन उसके बाद ही देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक ड्रोव 2 किलोमीटर, करेक्ट। 15 8 23, 23 हो गया, और 23 टोटल हो गया, 15 8 23, 23, ठीक है। हाउ फार इज प्रसंजित फ्रॉम द होम व्हेन कंसीडर्ड ट्रेन? 23 ऑब्वियसली 23। अब यहाँ से कितना है? 1 2 1 2 I 3 4, 1 2 I 3 4। देखो OP को चेंज कर दिया इसमें, OP को चेंज कर दिया इसमें, PU में, MN को चेंज कर दिया इसमें, ठीक है। और इसमें क्या कर दिया इन्होंने? 3 को, ये नीचे आया तो I ऊपर रह गया, I ऊपर चला गया, 3 को इसमें A में बदल दिया, ठीक है। ठीक है, समझ में आता है। अगला अगला क्या किया इन्होंने? फिर ये नीचे आएगा तो A ऊपर रह जाएगा, और 4 को बदल देंगे 6 में, ठीक है। A मतलब 1, 1 + 2 3, ठीक है। तो 4 को इसमें 6 में बदल दिया, और ये कितना PU को फिर से मैंने, अब PU यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। देखो पहले वाले से जो दूसरे का रिलेशन है वो दूसरे से थे, एक दफा रिप्लेस द क्वेश्चन, इसको बाद में करूंगा मैं थोड़ा। 7 पीपल डैश एट द सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, 7 लोग हैं, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन क्या है? बट नॉट नेसेसरली, ठीक है। आई सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ के थर्ड टू द राइट में 1 2 3, आई बैठा है, ठीक है। एन इज सिटिंग लेफ्ट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, करेक्ट। हाँ ठीक है, एक तरफ लिया। एल इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एन, एल इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एन, ठीक है। ओनली 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन एल एंड जे, एल और जे के बीच में 3 है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? वेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एल, एल के लेफ्ट से, तो 1 2 1 2 3 एल और जे, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? जे इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, तो जे बैठे बनेगा ही नहीं वैसे भी, ठीक है। उसका द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी पर्सन विल बी चेंज एक्सेप्ट एच इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज्ड इन द alphabetical order in anti-clockwise direction starting from the end, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ? मैं 7 लोगों को बिठाता हूँ, 4 5 6 7। मैंने यहाँ बिठाया H, तो यहाँ आएगा L और यहाँ आएगा N। N के बाद 2 1 2 खाली रहेंगी, 1 2 खाली रहेगी, और फिर J आ जाएगा, करेक्ट। हाँ ये आ गया। अब उसने क्या बोला, उसने क्या बोला? और उसने यहाँ पे कुछ बोला था, L3J तो है ही, उसने क्या बोला था? क्या है? आई सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ के, आई सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ के थर्ड टू द राइट में आई यहाँ आ गया, ठीक। IJKLM आएगा यहाँ से। अब उसने क्या बोला है? स्टार्टिंग फ्रॉम एंड कीपिंग द पोजिशन ऑफ एच अनचेंज्ड, ओके। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी पर्सन विल बी चेंज एक्सेप्ट एच इफ ऑल द पर्सन आर, तो एच आई इसमें रखना एंटी क्लॉकवाइज में ना, तो HIJKLMN, ऑब्वियसली जे की रहेगी। किसकी चेंज रही होगी? तो जे की चेंज नहीं हुई,
वन, ओनली वन, वन की चेंज नहीं होगी। ये भाई अच्छा सवाल था। अगला क्या है, यू, USD 12, 12×6 = 72, 10×50। ओके, 12 का क्या है स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई 2, 10 का स्क्वायर बाई 2, 6 का स्क्वायर 32, 6 का 36 बाई 2, 18, 18 आएगा तो पहला तो। अब यू क्या कर दिया इन्होंने, यू का क्या है, यू का क्या है FG, एफ का उल्टा एच, यू का उल्टा एफ का F+1 G हो गया, एस का उल्टा H+1 I हो गया, डी का डी का अपोजिट क्या है, डी का W+X हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा, अब यहाँ से y का अपोजिट क्या है, B+C, C से आएगा, C से शुरू होगा तो 18 वाला एक ही ऑप्शन है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5430 इज रिलेटेड टू 95, 95, 5 4 9 3 12, 9 3 12, ये तो कुछ अलग समझ नहीं आ रहा। देखो 780, 70, 7×6 = 42, 7×6 = 42। ओके 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 ओके, ये क्या दे रखा है ना, 78, 78 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 8 जा 48, 4 कैरी 7, 60 से डिवाइड करूंगा अगर, 8, 0, 8 6 48, 4 7 42, 4 46, ये तो कुछ गलत हो गया। देखो 7 को अगर मैं, ओके देखो, ओके ओके समझ गया, 6 को 9 में मल्टीप्लाई करें तो 9×6 = 54, 6×5 = 30, ठीक है। 6 को 7 में मल्टीप्लाई किया तो 42, 6×8 = 48, करेक्ट। तो 36 किसका होगा, 6 छह 36 और 6×2 = 12, 62, 62 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 प्लस, क्या बोला है इसने, 19 को 4 से बदल दूं, 4 से अगर मैं 19 को बदल दूं 93 का, तो 4 से बदल के देखता हूँ, 25 5 125, 25 और 4 29, 29 माइनस 100, 100 को 20 हो गया, 20 हो गया प्लस का कितना होगा, 19, 19 4 76, करेक्ट। 76 में से माइनस किया 56, 56, ये तो आया नहीं, ये तो गलत हो गया। 125 को 100 से बदल दिया तो, 125 को अगर 100 से बदले तो 19 प्लस 125 को 100 से, तो 100 4 माइनस 125 25, और क्या है ये 4 3 12, करेक्ट। तो 19 4 23 तो 25, हाँ ये सही है, ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अ पेपर इज फोल्ड, तो दिल का क्या हो जाएगा, दिल ये ट्राई, ये बनेगा, दिल का बदल जाएगा, दिल बदलेगा, दिल बदलेगा, ये यहाँ से ये गलत हो गया, ये इसका अपोजिट में आएगा, और ये ऐसा बनेगा तो काजू कतली टाइप बनेगा, तो ये गलत हो गया, ये वाला सही है, ये वाला गलत हो गया यहाँ पे, ये फिगर गलत है बीच वाला, और ये भी गलत है, तो यही सही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, P&D, P मतलब P इज द वाइफ ऑफ E, करेक्ट। और इसने क्या बोला, E@E इज द सन ऑफ K, E इज द सन ऑफ K, उसके बाद क्या, K परसेंटेज, K इज द फादर ऑफ L, K इज द फादर ऑफ L, करेक्ट। देन क्या है, LSD मतलब L इज द सिस्टर ऑफ D, ठीक है। तो उसने बोला हाउ इज E रिलेटेड टू K, E रिलेटेड टू K इज सन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग कितने किए मैंने, रीजनिंग मैंने 21 किए हैं, 4 को छोड़ा है और एक अनअटेम्प्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट मैक्स में आ जाओ, डिसऑनेस्ट कंपनी क्लेम्स टू सेल सॉल्ट एट द रेट ऑफ 45 पर केजी, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सॉल्ट इज 25, तो 25 की चीज को वो 45 में बेच रहा है, करेक्ट। उसके बाद बोला है नॉट सेटिस्फाइड ही ट्राइज टू मेक प्रॉफिट बाई रिमूविंग 400 ग्राम ऑफ ईच केजी, तो 600 की चीज को 1000 में बेच रहा है, करेक्ट। यहाँ से जीरो जीरो गया, 25 सिक्का 150 और 450, 13, 1 का 200%, 200% का प्रॉफिट ले रहा है वो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अ क्यूबॉइड ऑफ दिस कैन बी डिवाइडेड हाउ मेनी लार्जेस्ट पॉसिबल आइडेंटिटी, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 25 25 आ रहा ना, 25 छिक्का, 25 छिक्का 150, 25 अट्ठे और 25 सत्ते, तो 8 छंग 48, 48 इंटू 7, 7 चौको 28 और 8 समझो 56, 6 8 5 13, 336, 336 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ये लोग सेम ही क्वेश्चन बनाते हैं ना, आज आज देखो पीटीएस में भी सेम सवाल था, द सैलरीज ऑफ द पी एंड क्यू टुगेदर अमाउंट टू दिस, P and Q saves this and this respectively of their individual salary if the P's expenditure, तो इसने क्या बोला, कितना P कितना सेव कर रहा है, P तो P खर्चा कर 64% ऑफ P इज इक्वल टू कितना, P's एक्सपेंडिचर इज, P का एक्सपेंडिचर जो है वो 3/2, 3/2 टाइम्स ऑफ Q का एक्सपेंडिचर कितना है, Q का एक्सपेंडिचर यहाँ से है, Q का एक्सपेंडिचर अगर 56% वो सेव कर रहा है तो 44%, ठीक। ये आया 2 × 22, ठीक, 11 और 32, तो P अपॉन Q कितना आया, 33/32, 33/32 मतलब 65, 65 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 48475230, ये 65 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्यू सैलरी टू, तो क्यू, पी और क्यू की सैलरी का रेशियो क्या है, क्यू की सैलरी उल्टा दे रखा है ना, तो 32:33,
मुझे सॉल्व ही नहीं करने पड़ेगा पूरा, ठीक है। A loan of rupees 6375 is to be paid back into equally half yearly installment. How much in each compounded half yearly at 8% per annum? Into Q to equal half yearly installment. How much is each installment if the interest is compounded half yearly at 8% per annum? 8% पर एनम का तो 4% एक साल का आएगा। 4% मतलब 25 का 26, 625 का 676, 26 का इसमें मल्टीप्लाई 26 पंचे 50, 13 35 65, 650, 650 मतलब 75, 1275, 1275, 1275, ठीक है। 1275 एक की वैल्यू 1275 इज इक्वल टू 6375 की वैल्यू कितनी है? 1275 इज इक्वल टू 676। 25 25 25 पंचे 125 और 25 एकम 25, 25 25 दूनी 50, 50 और 25 25 25 पंचे 125 और 25 पंचे 125, करेक्ट। ये 5 बार चला गया, 5 चला गया तो 5 चला गया तो कितना 10 इंटू कितना होगा 338, 3380 ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इन अ काइट ABCD लॉन्गर डायगोनल इज BD ABCD इन अ ट्रायंगल ABCD, तो क्या बोला इसने? BD जो है लॉन्गर डायगोनल इन अ काइट ABCD, ठीक है, ABCD लॉन्गर डायगोनल BD इज ड्रॉन। ये क्या सीन है? BD कहाँ से आ जाएगा? इसको बाद में करूंगा, पता नहीं क्या है। As if serial birth rupees इतनी and if they are mixed with the third variety in the ratio is to this तो 86 और 98 का if the mixture is worth 99, तो मैं मान लेता हूँ कितना 86 into 1 98 प्लस कितना आएगा 2x इज इक्वल टू कितना है 99 इंटू कितना हो गया 2 2 4 टू 4, करेक्ट। तो यहाँ से इसको ऐड करो कितना होगा 8 6 14 अपन कैरी 9 8 17 1 18 प्लस का 2x तो इज इक्वल टू यहाँ से 99 को इसमें ऐड करोगे 4 9 36 3 कैरी 4 9 36 3 कैरी 396, करेक्ट, ठीक है। इसको इससे माइनस करो 184 को 6 में से 4 गई 2 9 में से 8 गई 1 212 2 106, एक्स की वैल्यू कितनी 106 आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है study the given bar graph and answer the question that follows. The given bar graph shows the sale of toys from the 5 branches. Find the ratio of sale of toys in 2022 to the 2022 find the ratio of sale of toys इन द ईयर 2022 टू दैट ऑफ ईयर टू, ठीक है। तो 2021 के पहले कितने हुए? 8 और 7 15 155 115 155 और 22 225 225 और 9 315 315 और 28 315 प्लस 88 ये हो गया 8 5 13 वन कैरी 38 एक 4 है 403 403 तो 2021 की आ गई, ठीक है। तो 403 इसमें ये वाला ऑप्शन हो गया, ये वाला ऑप्शन है तो यहीं कट गया पहली चीज। 403 ये या तो ये ऑप्शन है या फिर ये ऑप्शन है, बस इसमें से अभी मुझे बस यही निकालना है। कितना होगा 85 और 90 175 175 और 185 और 285 285 290 290 और 380 380 390 490 490 आंसर। बच्चे 4 403 490 अपॉन 403। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास एसी ट्रेन फेयर between two stations is 3:7 and that of the number of passengers traveling between the two stations by first class and second class is this। तो 8 तियां 24 और ये कितना है और 7 तियां 21, तो ये आ गया यहाँ से 3 कट गया 8:7 का उनके बीच में वो आएगा। अब बोला ऑन अ पर्टिकुलर डे 37080 कलेक्टेड फ्रॉम पैसेंजर्स ट्रेवलिंग बिटवीन द टू स्टेशन फाइंड द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द सेकंड क्लास एसी। तो 8 और 7 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें? 15 की वैल्यू दे रखी है 8 24 और एक ये कितना होगा 8 एक सेकंड अपना 8 और ये 3 इतने ही लोग हैं, कितने लोग हो रहे हैं? इसने बोला कितना 8 तियां 24 यहाँ से रेवेन्यू बनेगा और 7 तियां 21 यहाँ से बनेगा 24 और 21 45 45 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 37080। तो 5 9 5 जो 45 9 से 9 चौको 36 9 एकम 9 9 दूनी 18 जीरो 5 से स्क्वायर किया 5 अट्ठे 40 और 824 आ गई एक की। तो उसने बोला फाइंड द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द सेकंड एसी क्लास। सेकंड क्लास एसी कितना आया था 21, सेकंड क्लास कितना 21 21 का इसमें मल्टीप्लाई कर 21 चौको 84 8 कैरी 21 दूनी 42 और 8 50 5 कैरी 21 अट्ठे 168 168 168 और 8 17
168 और 8, 1754, 17 कुछ तो मैं गड़बड़ कर दिया हूँ, क्या कर दिया हूँ, 168। देखो 21 चौको 84, 8 कैरी, 21 दूनी 42 और 4 5 आएगा, तो 168 और 5 कितना आएगा, 17304, 17304 आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if p equal to this, q equal to r, this p square plus q square minus p, तो इसको तो मैं वो लिख सकता हूँ ना, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ 119 माइनस 1 कितना आएगा, 119 माइनस 18 कितना आएगा, ये 1, ठीक, 1 का स्क्वायर, ये 118 में से 1 का स्क्वायर और प्लस ये कितना 4 का स्क्वायर, तो ये आएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 तो 6 आएगा, 6 3 3 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ मोटर कार स्टार्ट विद a speed of 45 किलोमीटर एंड increases its speed after 2 hours by 15 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर एवरी 2 आवर बाई 15 किलोमीटर, इन हाउ मच टाइम विल इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, तो पहले पहले घंटे में कितना, पहले देखो, पहले स्टार्टिंग में कितनी थी 45, अब पहले घंटे में भी रहेगी 2 घंटे में, तो 2 घंटे में कितनी कर लेगी ये 90, फिर उसके बाद कितनी करेगी, फिर अब कितना हो गया, तो ये तो एपी का सवाल बन गया कितना, 450 इंटू एन बाई टू, 450 इंटू एन बाई टू, एन बाई टू इंटू टू ए कितना आएगा 90 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है 15, करेक्ट, 15 क्यों 30, 45, हर 2 घंटे बाद ना, 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद इस क्वेश्चन करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं 2 3 तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ, करूंगा लेकिन इसको कर दूंगा। अ टॉवर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सब्सिडेड एन एंगल at a point 720 away from the photovoltaic on advancing 400 towards it, the tower subsided an angle twice as before, ओके, इसने क्या बोला, एक टावर है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में खड़ा है, वो उससे कोई 720 मीटर दूर है, वो तो उसके पास वो जो एंगल बनाता है, फिर उसने बोला कि वही आदमी अगर 400 मीटर उसके पास और आ जाए तो वो उसके डबल बनाएगा, अगर जो डबल एंगल बनाएगा, एक चीज़ बताओ मुझे, तो अगर यहाँ से मान लो ये एक्स बनाया था, तो यहाँ से 10x की वैल्यू कितनी आएगी, 10x की वैल्यू आएगी यहाँ से एच अपॉन 220, एच अपॉन 720, करेक्ट, और इसने अब क्या कर दिया, अब 10 10 अगर 10 क्या हो गया, अब इसने बदल दिया, अब हाइट कितनी रहेगी, अगर उसने कितना 400 मीटर बढ़ गया तो 320 आ गया यहाँ से, अब 320 आ गया यहाँ से, ओके, 320 आ गया यहाँ से, तो नीचे आएगा 320, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, अब हाइट ऑफ द टावर कितनी आएगी, एक्स हो गया, अब एक्स का अब 2x एंगल हो गया, करेक्ट, 2x एंगल हो गया, तो यहाँ पे एक्स तो ये 60 और 30 होगा, 30 दे रखा था, 720 यहाँ दे रखा था, मतलब ये कितना था, 24√3, 24√3, वाइट इज द हाइट ऑफ द टावर कितना दे रखा था, 240√3, मैं थोड़ा सा इसको बाद में करूंगा, 17 इंटू 17 का क्यूब इंटू कितना है 12 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस का 3 टाइम्स ऑफ ए बी, ए स्क्वायर बी माइनस का दिस, तो यहाँ से कितना आएगा 17 माइनस 12 कितना आएगा 5, 5 का क्यूब कितना आएगा 125। अगला क्वेश्चन क्या, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 120 डेज, ठीक है, ए ने 20 दिन में कोई काम किया, आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज ही टुक हेल्प ऑफ पी एंड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 12 डेज, ठीक है, तो माना कि मैंने मान लिया कितना 80 काम था, तो वो 4 की एफिशिएंसी से करता था, 4 दिन में उसने कितना काम किया 16 काम किया, अब बचा काम कितना 64, 64 काम को उसने कितने दिन में कर दिया 12 दिन में कर दिया, तो 4 तिया 12 और 4 चौको 16, तो 16/3 की एफिशिएंसी से काम किया उसने, और इसकी एफिशिएंसी कितनी थी 12, तो मतलब 4/3 कितनी किसकी एफिशिएंसी है, बी की। बोला इफ बोथ ए एंड बी हैड वर्क टुगेदर फ्रॉम द बिगिनिंग, तो क्या किया थी हाफ काम को कितने दिन में कर देंगे, तो 40 को काम को कितने दिनों में कर देंगे अगर वो स्टार्टिंग से काम करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी कंबाइंड कितनी आएगी 16/3, 16 को डिवाइड यहाँ से किया 4 चौको 16, 10 10 तिया 30, 30 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 7.5 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, if 1 upon cos theta plus sin theta 1 plus sin theta is equal to cos theta, करेक्ट, यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, करेक्ट, यहाँ से क्या एक्स आएगा, अब मैं क्या करूँ इसमें, मैं इसमें क्या करूँ, मैं इसमें ये कर सकता हूँ, मैं एक्स स्क्वायर कर दूँ अगर इन दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, करेक्ट, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ,
साइन स्क्वायर थीटा को इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ इसमें भी, इसको भी बाद में करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल ए बी सी। अब क्वेश्चन थोड़े अच्छे आ रहे हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी 27 दे रखा है, ठीक है, ए बी 27 दे रखा है और ए सी 25 दे रखा है, ठीक। और एंगल बी ए सी कितना दे रखा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड बी सी। तो हमें तो पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 बी सी इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉस 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है, कॉस 60 के लिए भी 1/2 दे रखी है। तो ए स्क्वायर कितना है, 727 का स्क्वायर क्या है 729, प्लस 25 का स्क्वायर कितना है 625, ठीक है। और माइनस का 2 बी सी, माइनस का 2 बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 बी सी माइनस का 2 ए बी, 2 ए बी, 2 ए बी कॉस थीटा है, माइनस का 2 ए बी कॉस थीटा अपॉन दिस। तो माइनस का 2 ए बी मतलब 27 × 35, 27 × 25 × 50 27 × 1/2, 1/2 से चला जाएगा 27, 27 × 25, 25 सत्ते 175, 17 गहरी 25 दूनी 50 और 17 675, 675 से यहाँ से माइनस करोगे तो 50, 50 से और माइनस कर दिया इसमें 9 और 72, 72 में से माइनस करोगे इसको कितना आएगा 9, 72 में से 9 इसको 679, 679, 679 मतलब 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, 576, 676, तो 26 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 26.05 आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, कंसीडर टू डिजिट नंबर m, लेट n बी द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, ठीक है। टू डिजिट नंबर है, मैंने मान लिया 10x प्लस वाई है, तो उसने बोला लेट n बी द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट नंबर, तो एक्स वाई हो गया एंड m प्लस क्या, ठीक है, ऑफ द नंबर m, ठीक है। उसके बाद उसने बोला लेट n बी द प्रोडक्ट ऑफ, उसने बोला लेट n बी एडेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिजिट इन टेंस प्लेस, तो x प्लस एक्स स्क्वायर करेक्ट। उसके बाद उसने बोला एड, तो हमें इसकी वैल्यू मिली 112 करेक्ट। उसके बाद उसने बोला इफ n को एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 84, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 4 तो 6 11 8 1 19, तो एक्स यहाँ से आ गया हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 14, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 14 आ गई। तो बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम प्लस एन, एम प्लस एन की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो हमें हमें ये मालूम पड़ गया कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू 14 आएगी, ठीक है। और एक्स वाई एक्स एक्स प्लस वाई की वैल्यू मुझे पता है कितनी आएगी, तो मुझे यहाँ से एक्स एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 14, और ये 112 7, तो एक्स की वैल्यू 70 7 आ गई और वाई की वैल्यू 77 है। अब 77 में कितना ऐड करें, उसने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 77 प्लस सब समझो 49, तो 9 7 16, मैं कुछ गड़बड़ कर दिया हूँ, कुछ तो गलती करते हूँ, क्या कर दिया देखो, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 112 और एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 84, ठीक है। 4 तो 6 और 11 8 19, तो यहाँ से अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 14, ठीक है। यहाँ से मैंने माना कि 14 14 14 अट्ठे अट्ठे, एक्स की वैल्यू 8 आ गई और ये आ गई 6, तो टोटल मतलब जो नंबर है वो 86 है। अब 86 में कितना ऐड करो, 8 8 छंग 48, 48 ऐड करोगे तो 8 6 14 1 कैरी 8 4 12 1 13, 134 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग द सेंटर दिस। तो इसमें क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस दिस होता है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 4x होगा यहाँ पे। और जेड स्क्वायर क्या माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2x माइनस वाई माइनस 4y प्लस का जेड 36z इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से, और रेडियस कितना है 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 9 9 9 यहाँ आएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, यहाँ से कितना ऐड होगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 खत्म हो जाएगा और 2 दिन इसका खर्चा, ये वाला ऑप्शन है। इस पेयर के क्वेश्चन यही है। अगला क्वेश्चन है, इन 1500 मीटर रेस एक्स बीट बाई 300 मीटर, मतलब जितनी देर में एक्स 1500 मीटर करता है उतनी देर में बाई 1200 मीटर ही करता है, ठीक है। और एक्स बीट जेड बाई, और जेड इतनी देर में कितना काम करता है, जेड जेड इतनी देर में एक सॉरी 120 ठीक 120 करता है, ठीक है। अब उसने बोला हवाई वर्ड डिस्टेंस वाई जेड, वाई ने बीट करेगा जेड को 80, एक सेकंड रुकना। हाँ ठीक है, जब ये 1500 करता है तो ये 1200, और जब ये 1500 करता है तो 1020, ठीक। 1200 101 020, तो ये जब करेगा इसमें कितने, इसमें डिवाइड करूँ मैं कितना, 3 चौको 12 5, 1200 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1500, 0 से 0, एक्स इज इक्वल टू 3 5 15, 5/4 का मल्टीप्लाई किया इसमें, तो 5/4 का इसमें भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 दूनी 8 2 510, 510 को इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा
2 दूनी 4, अरे यार कितना आएगा 255, 255 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, पचम 25 दो कैरी, पचम 25 और 27 दो कैरी, 1275, 1275, 75, तो 1275 मतलब 225, 225 से हार जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, वन क्वार्टर ऑफ a circular pizza of radius 57 was removed from the whole pizza, what is the perimeter of the remaining pizza? रिमेनिंग पिज्जा का perimeter कितना आएगा, देखो रेडियस कितनी थी, रेडियस कितनी थी इसमें, रिमेनिंग पिज्जा का देखो, रिमेनिंग पिज्जा का मेरा कितना आएगा, रिमेनिंग पिज्जा का आएगा मेरा, पहली चीज तो ये है 56, वन क्वार्टर निकाल दिया ना, तो 1/3/4, 3/4 इंटू पाई, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, 2/7 इंटू आर कितना है 56, करेक्ट। 7 इंटू 8, 4 दूनी 8, तो यहाँ से कितना आएगा, 7 चौक 28 दूनी 56, तो 22 दूनी 44, 44 132, 132 इंटू 2, 2 दूनी 4, तो 264, तो यहाँ से आया प्लस, अब इसमें दो 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 रेडियस के भी तो परिमीटर बढ़ जाएगा, तो 108 और ऐड कर दो, 64 और 8 72, 372, 372 आंसर, 372 में कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 8 4 12, 56 दूनी 112, सॉरी 112, इसमें ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 4 2 6 और 5, हाँ 4 ऐड करते तो 376 आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 17 नंबर इज दिस, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर इज दिस, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर, 8 और 6 14, 14, तो स्टार्टिंग में 8 कितना कम है, 2.25, 2.20, करेक्ट, 2.00, सॉरी 57.45 से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से 220, 5.20, 5.20 कम है 8 लोगों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, उसके बाद क्या है, एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 60, 60.65, तो यहाँ से 20 और ये कितना है 60, तो यहाँ से कितना आएगा 3, 3, 3.2 इंटू 6, करेक्ट, एंड नाइन्थ नंबर इज 4 मोर देन द 10th नंबर, तो एक सेकंड पहले यहाँ से देख लो कि कितना आएगा, 8 और 6, तो 8 दूनी 16, 1 कैरी 8 पंच 40, 41.6 यहाँ से माइनस का चल रहा है, यहाँ से कितना प्लस का चल रहा है, 6 दूनी 12, 1 कैरी 6 8 19, 19.2, इसमें 6 में से 2 गई 4, और ये कितना है 22, 22.4 यहाँ से नेगेटिव का चल रहा है पहले से ही। अब इसमें क्या किया उसने, नाइन्थ नंबर इज 4 मोर देन द 10th नंबर एंड 6 लेस देन, तो नाइन्थ और 11th, करेक्ट। यहाँ से क्या आया, नाइन्थ नंबर कितना है, उसने बोला नाइन्थ नंबर इज एक्स 4 मोर देन 10th नंबर, तो एक्स प्लस 4 है, और क्या बोला 6 लेस देन, तो ये एक्स प्लस 10 होगा, करेक्ट। तो इनका इनका कितना आया, 3x+14, 3x+14 आया यहाँ से, और मैंने क्या बोला, ये माइनस का 2 भरूँ, 22.4 है, 9 का 22.4 को अगर इसमें 4 6 2 8 माइनस कर दो, 77 इंटू 3, सॉरी 57.45 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करो, तो 45 3 135, 1 करी 7 21 22, 2 करी 5 15 17, 172.35 में से कितना माइनस कर दो, ये ज़्यादा लेके बैठे होंगे, तो 22.4 इसमें ऐड कर दोगे, 75 2 2 4 17 2 19, 194.75 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें से, 180.75, तो 60.25 एक्स की वैल्यू आ गई, तो इसने क्या बोला है 11th, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 11th 9th एंड 10th, 9th और 11th नंबर का, तो यहाँ से 10 और 4 7, x+7 आएगा ना, करेक्ट, x+7 आएगा तो 67.65, एक्चुअली 67.25, 67.25। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या है, अ ट्रेन आई स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन पी, ठीक है, विद एन नंबर ऑफ पैसेंजर एंड स्टेशन, ठीक है, आई स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन पी, ठीक है, एट स्टेशन क्यू 25% गेट डाउन एंड 20% गेट, एट स्टेशन आर 50% ऑफ द पैसेंजर गेट डाउन एंड 50%, ठीक है, एक टोटल लगभग देखो 150 पैसेंजर अब बचे, करेक्ट, 150 पैसेंजर बचे, 150 पैसेंजर में से क्या हुआ, 50 तो अभी चढ़े हैं, तो मतलब पहले 200 गए होंगे जब आर पहुंची थी, ठीक, आर पे चढ़ी 200, अब 200 क्या हुआ, फिर उसके बाद 200 पहुंचे, 200 में क्या था 180, 180 इज इक्वल टू 80% की वैल्यू है, 80%, 20% ऑफ द पैसेंजर, तो 80 इंटू 100, मतलब 4 और 5, 4 मतलब 45, 45 पंचे 45 और 225, 225 थे स्टार्टिंग में 225 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिवर्स में सॉल्व करते हैं इसको, द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल 8 6 10 एंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड फ्रॉम द, ऑब्वियसली 6 8 10, इसका एलसीएम कितना आएगा, 8 8 और 3 24, 120, 120 इसमें से माइनस करो कितना आएगा, 26 6 3 12 15 और एक 12, ठीक है, 20 15 12, 20 15 12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपोजिट वर्सेस आर, ओ सॉरी सॉरी, क्या है 6 8 10, 6 है 8 है 10 है, तो इनका अपोजिट में क्या आएगा, 6 के अपोजिट में ये वाला साइड, 8 के अपोजिट में और 10 का अपोजिट में,
एक सेकेंड, 1/1 देखो 6 × H1 इज इक्वल टू 8 × H2 करेक्ट। यहाँ से आएगा तो H1/H2 क्या आ जाएगा, 4:3 का रेशियो आएगा, 4:3। हाँ ठीक है, तो ये 20 15 वाला शुरू है। अगला क्वेश्चन क्या है, सक्सेसफुली डिवीजन बाई द, क्या पेपर बनाया है लोगों के, तो छक्के छोड़ के होंगे भाई इस पेपर में। सक्सेसफुली डिवीजन बाई द 2 3 5 7, रिमाइंडर कितना है 1 4 0 करेक्ट, एंड लास्ट क्वेश्चन इज 3 करेक्ट। अगला क्या है, ये क्या से, यहाँ से 2 3 5 और 7, 7 × 3 = 21 5 26, 26 25 130, 130 इंटू 3, 130 इंटू 3 390, 390 13 39, 390 394, 394 इंटू 2 39 2 78, 78 78 और 8 788 789 789 789 नंबर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग हाफ ईयरली रिसीव्ड ऑन द 22,000 और 2000 2 ईयर्स इज दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेशियो। देखो 2 साल के लिए कंपाउंडिंग हाफ ईयरली मतलब चार चार साइकिल लगी होंगी, 4 साइकिल लगी होंगी मतलब 102120 डिवाइडेड बाई 22 0 0 0 0 गया। ये कितनी, देखो यहाँ से देखो, यहाँ से काटोगे इसको, यहाँ से काटोगे 2 2 1 3 2 और 1 3 1 4 4 - 2, 2 से पहले डिवाइड करो इसको 100 1100, 2 छंग सॉरी 2 पंचे 10 2 0 5 1 करेक्ट। यहाँ से 1100, 11 को 100 का 100 कर दो, 11 चौको 44 करेक्ट, 11 चौको 44, 7 बचा 70, 70 बचा, 11 चौको 44 70 बचा, 70 बचा, 70 बचा, 11 छिक्का 66, 46.41 मतलब 20% होगा, तभी तो 10% के 4 साइकिल बनेंगे, तो पर एनम कितना होगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू √3, तो बोला tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, tan a प्लस कॉट ए का वैल्यू क्या आएगा 1/sin a cos a करेक्ट, 1/sin a cos a क्या आएगा करेक्ट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1/sin a cos a, sin a प्लस cos a इज इक्वल टू √3 रखा है, 1/sin a cos a प्लस 2 √sin a cos a, तो यहाँ से साइन स्क्वायर तो साइन इसका पूरे का मल्टीप्लाई इसका होल स्क्वायर कर दो तो इसका आएगा 1 + 2 sin a cos a, 2 sin a cos a इज इक्वल टू 3, तो 2 sin a cos a की sin a इंटू cos a की वैल्यू कितनी आ गई 1, sin इंटू cos a की वैल्यू आ गई 1, 1 आ गई यहाँ से, तो यहाँ से कितना 1, यहाँ से आएगा 1 + 2 3, 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैथ्स में मैथ्स का ही करते हैं भाई, ये जो सवाल में पीछे छोड़ के आया था एक क्वेश्चन वाला सवाल है। अब मोटर व्हीकल क्या करता है, उसने क्या किया 45 किलोमीटर के हिसाब से इंक्रीज आफ्टर एवरी 2 आवर्स, तो 2 घंटे में उसने 90 किलोमीटर चल ली करेक्ट, फिर उसके बाद उसने क्या बढ़ा दिया, उसने बढ़ा दिया, अब कितना हो गया 60 60, अब 60 दूनी 120 चल लेगा, अब कितना 120 चलने के बाद फिर क्या होगा, फिर 120 चलने में 210 चल लिया, अब कितना बचा 340 बचा करेक्ट, अब कितना हुआ 120 हो गया, 120 के बाद 60 60 के बाद अब कितना बढ़ेगा, 60 के बाद फिर से बढ़ेगा 75, 75 दूनी 150 हो गया, फिर उसके बाद क्या 75 में 15 और ऐड करोगे तो 90, 90 दूनी 180 हो जाएगी। अब तो मुझे एक चीज़ बताओ, 12 9 210 यहाँ से हो गया, 18 5 33, 330 यहाँ से हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया 440 540 हो गया ना, ये तो ज़्यादा हो गया। मुझे कितना करना था, मुझे 450 करना था, तो 12 और 9 210 यहाँ से आ गया और 150 यहाँ से आ गया, 150 यहाँ से आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 60 360, 360 यहाँ से आ गया, 360 प्लस 90, तो ये इतना 7 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 14 नंबर का, 1/cos थीटा प्लस इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से 1 + sin थीटा इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, 1 + sin थीटा इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, तो 1 + sin थीटा इज इक्वल टू एक्स थीटा, तो 1/sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये पूछ रहा है ना, इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये मुझे नहीं मालूम। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इन अ काइट ए बी सी डी, इन अ काइट ए बी सी डी, ठीक है, उसने बोला लॉन्गर डायगोनल बी डी इज ड्रॉन इफ एंगल ए बी डी इज 54 डिग्री, और बोला एंगल ए डी बी, ठीक है ए डी बी इज 50 करेक्ट, तो बोला व्हाट इज द एंगल ऑफ डी सी बी, डी सी बी, डी सी बी की वैल्यू पूछी कितनी 104 54, ये होती है 50 50 104, इसमें तो एडजस्टेड साइड वाला सिस्टम होता है ना, 54 54 104 104 मतलब 76 76 76,
76 आना चाहिए, 76 76 76 और 76, 76 में 4 4 8, ये समझ नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 720, 400 मीटर बढ़ गया तो टावर सफिशिएंट एंगल ट्वाइस दैट ऑफ योर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो मैंने पहले मान लिया साइन थीटा कितना है, टेन थीटा। ये वाला क्वेश्चन बैठा रीजनिंग में आ गया। रीजनिंग में कौन सा छोड़ा था मैंने, ये वाला छोड़ा था ना, 46। 46 में 32 में कितना ऐड किया इसमें, 32 में ऐड किया 4 और 2 1 6, 14 14 ऐड किया, 14 इसमें 16 ऐड किया, 14 ऐड किया इसमें 16 ऐड किया, 19 3 57, 19 2 38, 92 38, 32 में कितना ऐड किया यार, 32 माइनस 8 प्लस 8, इसमें कितना ऐड किया ये भी नहीं याद हो, कुछ तो मैं कर दिया यार। 21 सवाल इसमें ऐड किए हुए हैं और उसमें भी 22 सवाल हुए हैं। भाई क्या पेपर था यार, पेपर परसेंटाइल बताइए पेपर कैसा था। नंबर आए 124.5, काफी कम नंबर आए यार इसमें तो। 86.67 परसेंटाइल है, 869 रैंक आ गई है। मैथ्स में मेरे 44 नंबर हैं, रीजनिंग में 37 नंबर है, जनरल नॉलेज में 26 में, इंग्लिश में 17.5। इंग्लिश में इतने कहाँ गलत हो गए, मैथ्स में 100% एक्यूरेसी है, रीजनिंग में भी ठीक ठाक है, इंग्लिश में कहाँ गलत हो गए भाई। इंग्लिश में नंबर गिर गए वरना 150 पहुंच जाता है यार। रीजनिंग में मेरा कौन सा गलत हुआ है, दो, एक तो ये वाला गलत हुआ है। सप्त सालोंडा होगा ना, सप्त सालोंडा तो पहला सैयद, सैयद आएगा तो 5 4 3, यही तो सही है। और इन्होंने क्या कर दिया, करेक्ट क्या है 3 4 2 है, 3 क्या है ममलूक और स्लेव। शिट यार, साला स्लेव ही तो आया था यार, सख्त सालोंडा। ठीक है, ये गलत कर दिया क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, ये 1 1 होगा। ये कैसे किया इन्होंने, इन्होंने बोला एच के, मेरा क्या बना था, मेरा बना था HKJMIN और L। ठीक है, मेरा सही बना था। उसके बाद उसने क्या बोला, एच के बाद IJHIJKL M और N। ठीक है, उसने क्या बोला कितने लोगों की चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन हाउ मेनी पर्सन विल बी चेंज्ड, कितने लोगों की चेंज हो जाएगी। यार मैंने उल्टा सवाल कर दिया यार, 5 लोगों की चेंज हो जाएगी। ये दो क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर दी यार, क्वेश्चन जल्दी करने के चक्कर में। इसमें क्या है, 12 में कितना ऐड किया मैंने, 12 में 2 ऐड किया मैंने, 14, 14 में कितना ऐड किया मैंने, 16। ठीक है, तो 2 ऐड किया और 16 ऐड किया, 2 इंटू 8 16। इसमें कितना ऐड किया 39, 39 ऐड किया तो 16, 2 और 16 14, 39 कैसे आ गया, कुछ तो है यार ये। 30 तियाँ, 30 दूनी 60 प्लस 3 प्लस 9, इसका नहीं समझ में आया मुझे लॉजिक। एक सेकंड रुपये, पहले सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं सॉल्व इसको जरूर करूंगा। 12 14 30 69 170, ये है 4 का स्क्वायर माइनस समथिंग, कुछ ऐसा कुछ है क्या। एक सेकंड ना, 3 का स्क्वायर प्लस 3, और ये कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 2 हो गया। इसके बाद क्या आएगा, 3 का क्यूब प्लस 1 प्लस 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 3। हाँ, और ये कितना दे रखा है, ये आएगा तुम्हारा 16 में क्या लिख सकते हैं, मैं 4 3 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 का क्यूब 64, 64 प्लस 5, 4 का क्यूब प्लस 5, ऐसा ही कुछ हो रहा है। क्यूब क्यूब है स्क्वायर का ही कुछ लॉजिक है, मैं बता रहा हूँ। 12 इंटू 5 मतलब 6 और 8 14 है, ये कहाँ से ऐड कर दिया भाई, ये तो कुछ अलग ही लॉजिक है। देखो 1% लोगों ने ही कर पाया सिर्फ। 14 और 8 दूनी 16, भाई ये नहीं, ये तो अलग लॉजिक है, ये किसी से नहीं जपेगा। ठीक है, ये वाला जो सवाल छोड़ा है पहला, ये मेरे से नहीं हुआ तो मतलब किसी से भी नहीं हुआ, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 6% लोगों से ही हुआ ये। 32 में, इसमें क्या लॉजिक था, मैं देखो 32 प्लस 62 कितना आया, 32 प्लस 62 आएगा मेरा कितना, 16 और 31, 16 और 31 कितना आएगा, 16 और 31, 16 प्लस 31, 16 और 31 मतलब 46 आएगा, वो -1 कर दो 46 आ जाएगा। और उसके बाद उसने क्या बोला 46 आया। और उसके बाद ओके, इन दोनों का एडिशन करो, उसको डिवाइड करो, डिवाइड बाई 2 करो, और फिर उसमें -1 कर दो। ये लॉजिक है भाई, ये भी नहीं होगा, ये भी इतनी जल्दी वहाँ 8 थोड़ी करेगा।
एग्जाम में भी इतना म्यूटिनी, ये तो मुझे पता ही नहीं था इसका मतलब क्या होता है। तो म्यूटिनी में टी आई, द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द बोल्ड अल्फाबेट दैट इज मिडिल ऑफ द टू अल्फाबेट। ओके, यहाँ से म्यूटिनी टी आई, इसमें एम ई से शुरू होगा, इसमें डिसमे से एस एम से होगा, स्मोगी वाई ए पी। ये तो समझ में है, और 18% लोगों ने इसको कर कैसे दिया, कहीं ना कहीं आया होगा तो रट रखा होगा, वरना ये तो एग्जाम में अगर नया फ्रेश क्वेश्चन आएगा तो ये कर होगा ही नहीं। ये सवाल मैंने छोड़ दिया यार, ये जा सकता था यार, ये ऊपर नीचे अब तीसरी लाइन पे आएगा, तीसरी लाइन पे आएगा, तीसरी लाइन पे, तो ये तीसरी लाइन पे आएगा, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, इसमें ऐड करोगे तो इसमें ऐड कितना आएगा, यू, यू टी, यू आए यहाँ से, यू, आई के बाद ए आए, ए के बाद ये यहीं रह गया, सिक्स रह गया, सिक्स के बाद क्या किया इन्होंने, ऊपर चले गए, ऊपर चले गए तो क्या आ जाएगा, ओ पी एन एम, यू आ गया, यू के बाद यहाँ टी जाएगा, टी के बाद यहाँ क्या आएगा, आई के बाद तो आई रहेगा, आई का आई रहेगा, एन एम, एन एम और ओ पी आएगा, ओ पी एन एम, एन एम, एन एम आई, यही आंसर आएगा मेरे हिसाब से। इसमें आई विल बी रिमूव्ड इन द नेक्स्ट फिगर एंड एम एन एंड ओ पी आर इंटरचेंज देते हैं, सी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 मान लेता हूँ मेरी गलती है, और ये तो मैंने अपनी खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। जनरल अवेयरनेस में कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। महात्मा गांधी ने सोल्जर्स के, फार्मर्स के लिए, मनी लैंडर्स के लिए, मनी लैंडर्स के लिए किया था, नन ऑफ द अबव। स्ट्राइक किया था, मैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था वर्किंग कंडीशन में बेटर वेजेस के लिए। ठीक है, हाँ अहमदाबाद में स्ट्राइक की थी ना यार। ठीक है, ये 102 अमेंडमेंट एक्ट होगा फिर तो, 103 अमेंडमेंट एक्ट है। ईडब्ल्यू एस 103 है यार, 101 तो वो है जीएसटी, और 102 तुम्हारा वो है एनसीबीसी। ओके, ठीक है, क्वेश्चन उसका 18 नंबर क्वेश्चन का। पेप्टिको ग्लाइकोलाइन, अरे पेप्टिको ग्लाइकोलाइन है यार, मैं क्या ही, फंगस में चिटिन की होती है यार। ये कितना, फिफ्थ से थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, थर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, थर्ड रेवोल्यूशन, थर्ड थर्ड थर्ड। ये मैंने अपने मर्ज अपने उससे हाथ से दे दिया यार, एक ये मानी अहमदाबाद में स्ट्राइक थी, तो ये भी करना चाहिए था, दो। ये पड़ा पड़ा हुआ नहीं था, चलो ये वाला हटा देता हूँ, एक दो, और ये तीन, ये तीन सवाल होने चाहिए थे मैथ्स में, तो ठीक है 22 सवाल किए थे, 22 के 22 सही है। ये वाला क्वेश्चन में क्या था, इसने क्या बोला, इन ट्राइंगल ए बी सी डी, इसमें क्या बोला इसने, बी डी इज द ट्राइंगल। ओके, बी डी इज द ट्राइंगल ए बी सी डी, ठीक है, बी डी दे रखा है इसने, और 50 दे रखा है उसने, एंगल ए ये दे रखा है, ठीक। 90 डिग्री बनाते हैं, ये तो मुझे भी पता है। तो उसने क्या, अब इस फिगर से क्या था, बोला एंगल डी सी बी की वैल्यू पूछी ना, इस वाले में डी सी बी, डी सी बी, ठीक है, डी सी बी, देखो 90, 90 90 90 90 बनेगा, ये 36, ये 54 है, ये 54 है, ये 50 है, तो ये कितना बनेगा, 104 है, ये कितना बनेगा, 72। एक सेकेंड रुकना, 90 ये है, 50 यहाँ पे है, तो 40 यहाँ आ जाएगा, 40 यहाँ आ जाएगा, 40 यहाँ आ जाएगा, 40 यहाँ आ जाएगा, ये दोनों मिलके 90 बनाएंगे, ये 90 बनाएंगे और ये भी 90 बनाएंगे, 180 बन जाएगा यहाँ से। और ये वाली वैल्यू मुझे यहाँ पता चल जाएगी, यहाँ वाली, ये वाली यहाँ पता चल जाएगी, तो मुझे इन दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो ये ऑब्वियस, और ये वाली चीज़ तो ये है कि जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू इधर आएगी, तो मुझे बस इसकी वैल्यू निकालनी है, तभी तो मैं निकाल लूँगा, किसकी निकाली है, डी सी बी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ निकल आएगी बस, डी सी बी। देखो ये 50 है, यहाँ पे ये 40 आएगा, करेक्ट, ये 40 तो ये 40, 90, ये 40 आएगा तो 40 इधर आ जाएगा, और इसमें कितना ही है, 54 में 26, 26 नहीं 36, 36 और 36 है, 40, 76 आंसर। ये सिंपल था यार, ये मैं थोड़ा सा संयम से करता तो हो जाता। ये वाला क्वेश्चन में क्या था इसने, इसमें तो एंगल वाला था ना, 720 है, 400 क्या, 400 मीटर आ गया तो 320 में बनेगा, अब 2 थीटा हो गया। ठीक है, तो इसने बोला क्या बोला, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू क्या है इसने, थीटा, थीटा माना, ठीक है, तो एंगल बी डी माइनस डी सी, बी डी इज टू डी सी। ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है इसमें, इसको बाद में करूंगा मैं अपने तरीके से। टेन टू थीटा का फॉर्मूला पता हो तो उस हिसाब से भी हो जाएगा। इसका क्वेश्चन क्या क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स, अबे यार
ट्रायंगल वाला सवाल था क्या? सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है? सेक थीटा और प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स दे रखा है, यहाँ से वो आ जाएगा, कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। यार शिट, ये सवाल होना चाहिए था यार। एक तो ये सवाल होना चाहिए था, एक ये वाला सवाल भी होना चाहिए था, और ये वाला भी होना चाहिए था। मैथ्स में पूरे नंबर आने चाहिए थे यार। इंग्लिश में तो भाई काला काला ही है। 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन कहाँ से गलत हो गए? दीज काइंड ऑफ फोन्स इट इज रिलेटिवली इकोनॉमिकल टू मेंटेन। जिसमें काइंड दीज काइंड्स ऑफ फोन होगा ना यार। दिस काइंड ऑफ फोन्स, दिस काइंड ऑफ, दीज काइंड ऑफ फोन्स होगा नहीं। स्ट्रगल विदर पनिश अटोन 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 vocab. She must leave. It's time she leaves. It's time the house leaves her. It's time she leaves the house if she wants to catch the train. No improvement. चलो इसका एनालिसिस बाद में करूंगा। ओवरऑल यार पेपर तो यार मेरा बिगड़ गया इस हिसाब से यार। मैथ्स में सही किया था, रीजनिंग में सही किया है। शिट यार, रीजनिंग में देखूं एवरेज स्कोर कितना है। रीजनिंग में एवरेज स्कोर देखता हूँ कितना है। एवरेज स्कोर रीजनिंग में 27, उसमें 37 आया। ठीक है। जनरल अवेयरनेस में लोगों का एवरेज स्कोर कितना है? 22.87, मेरा 26 आया है। ठीक है। मैथ्स में मैथ्स में एवरेज स्कोर 30.32 है, मेरा 44 आया है। और इंग्लिश में मेरा एवरेज स्कोर सबका कितना है? 18 पर, मेरा एवरेज से भी कम चला गया। इंग्लिश ने मुझे गलत कर दिया यार, वरना मेरा हो जाता। इंग्लिश बहुत कम नंबर है यार, बिल्कुल शर्मनाक नंबर है इंग्लिश में। 44 और 26 कितना हो गया यार? 70 और ये 107 नंबर यहाँ से आए, 17.5। इसमें वो सवाल जो गलत हुआ है ना, वो गलत नहीं होने चाहिए, तो वो दोनों सवाल तो 5 नंबर बढ़ जाते। ठीक है गाइस, तो आपने देखा मैंने किस तरीके से मॉक को अटेम्प्ट किया है। बाकी इस क्वेश्चन इस पेपर वह काफ़ी अच्छा था। टू बी ऑनेस्ट, जो मेरा रिव्यू इस पेपर को लेकर आएगा, वो मेरा रिव्यू यही रहेगा कि अगर मैथ्स में किसी ने, रीजनिंग में किसी ने 35 के ऊपर नंबर लेके आया है तो बहुत अच्छा स्कोर उसका है। और अगर जनरल अवेयरनेस में कोई 25 के ऊपर नंबर लेके आ रहा है तो बहुत अच्छा है। और मैथ्स में तो अगर कोई 30 के ऊपर भी लेके आ रहा है तो बहुत अच्छा है। और इंग्लिश तो मुझे लगता है मेरी ही गलत हुई है, बाकी सबकी तो सही हुई है। फिर भी इंग्लिश लेकिन काफ़ी अच्छी थी। तो ओवरऑल 124.5 मार्क्स आए मेरे। अगर किसी के इसमें इस मॉक में 120 नंबर आते हैं तो वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा। क्योंकि आप अगर मेरी रैंक देखोगे तो मेरी परसेंटाइल अभी 86.67 चल रही है और 870 रैंक है। ठीक है। अगर मैं इसी इसी बार ग्राफ को अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ 135, 417 रैंक हो जाएगी। 417 मतलब समझ रहे हो, 95, 90, 92, 93 परसेंटाइल समथिंग। तो आई होप आपने मेरा मॉक टेस्ट देने का तरीका पसंद आया, और आप भी मॉक टेस्ट दीजिए और अपने मॉक टेस्ट के बाद अपना अपना रिजल्ट जरूर बताइए, आपका क्या स्कोर रहा और किस सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स रहे हैं। मुझे अब लगता है इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तो मैं अब इंग्लिश को थोड़ा सा मैट्री दूंगा। और अगले वीक मिलता हूँ फिर से द पंडित्स के मार्क्स में, देखते हैं फिर कैसा जाता है। थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। और आप लोग भी मॉक टेस्ट दीजिए। थैंक यू।